दिखाता हूँ। आज सुबह उसका बेटा मुझे मैसेज करता है, दो इधर, फोन मेरा कहाँ है दूसरा, देख लो। ये तो आज 1 अप्रैल है, ये देख लीजिए, नहीं होगा लाइव। देखिए ये 1 अप्रैल है। नासिर सोगामी अब हीलिंग पॉलिसी कर रहा है, ये देखिए आज सुबह मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ये मेरा सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है, आप टाइपराइटर पे पूरा देखिएगा। गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा, ठीक हो? पहले बताओ मजा ले रहा है मेरा यार कि नहीं ले रहा है? ये सैमुअल पीटर हैं, एस पीटर, जो एमओएस रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बोला, में। मैंने कहा ये तो भिखमंगे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्सी तक मेरी एलईडी टीवी फ्रिज में झूठ बोला। तो उनके जो सारा हयात है, जो नई रुस्तम बनी है, उन्हें कहा बीमार है। तो बीमारी का बहाना कब तक चलेगा? जब लूट खसूट कश्मीरियों को मरवाया बरवाया, अपने घर पर दलाली की, तब बीमार नहीं था। अब हमने जाग उठे हैं तो अब आप बीमार है। मेरी तरफ से मैं फीस भरता हूँ मेंटल हॉस्पिटल की, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पे टेस्ट कराते हैं कि मेंटल वो है या मैं हूँ। मैं कागज दिखा रहा हूँ और वो कहता है कागज पता नहीं कहाँ से है, अमेरिकन गवर्नमेंट के कागज, उसके टैक्स रिसिप्ट्स, दुबई की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई। फेस टू फेस क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल, कल मैंने कहा था, मुझे अभी बोलिए, अभी चलिए आप लोग मेरे साथ चलिए, अगर वो तैयार है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, नासिर सोगामी, हिलाल और रासर, इनको लाइए, मैं तैयार हूँ कभी भी किसी से डिबेट करना, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। छुप तो वो रहे हैं, हम तो पब्लिक में, मैं तो अभी कहीं और जा रहा था, आपने फोन किया मैं आ गया, मैंने आपको अवॉइड नहीं किया। अवॉइड तो वो करते हैं, क्यों? उनको पता है कि वो चोर हैं। कभी सुना है चोर को चोर मानते हुए? जब 2-4 डंडे पड़ते हैं ना, मैं तो रिक्वेस्ट आपसे ये सवाल अहम रहेगा, तमाम लोग जानना चाहते हैं, इससे पहले आपका रिश्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कैसा? नहीं, देखिए मेरे फैमिली फ्रेंड्स, क्यों आप संदीप जी की आवाज निकली और आज ही क्यों आप संदीप जी की आवाज जो है बुलंद हुई? मेरा भाई जैसा है, मैं उसको भाई की कदर करता हूँ। मुझे आज भी जब हम सियासी जंग कर रहे हैं मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फारूक अब्दुल्ला अपने आखिरी समय, इज इन द लास्ट लेग्स ऑफ हिज लाइफ, ये देखिए। लेकिन उसकी बेटे की अयाशा, उसकी खुद की अयाशा, उसके बाप की अयाशा, तो कितना बर्दाश्त करें? पर्सनल तो नहीं होना चाहिए। पर्सनल नहीं, मैं पर्सनल नहीं, उनकी अयाशा। ये जो यहाँ है मुगल दरबार, ये प्रॉपर्टी शेख की है, ये निडोल और पीछे शेख्स की हैं। तो अब मेरा पर्दा मत खुलवाओ, अब पेंडोरा फिर से खुल जाएगा। अब हम बोले ये करे तो चमत्कार, हम करे तो राथर साहब का दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, एज भी है, वो बता रात है, वो उसको कागज दिखाते हैं अमेरिकन सरकार की, हिंदुस्तान की सरकार की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, जो काउंटी एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की, जहां टैक्स और प्रॉपर्टी का। ये कहना है कि आखिरकार सोर्स क्या है आपके पास? आप जो हमेशा सोर्स बोलते हैं, रिलायबल सोर्स। ये मेरा जो जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर रिजवान रहीम डार, ये उनका बेटे का पार्टनर था। हरकतें की हैं, करप्शन किया है, इस्तेसाल किया है कश्मीरियों का, मुसलमानों को मरवाया, हुर्रियत को इंडायरेक्ट फंड किया, उनके साथ सेटिंग करके सरकार चलाई। उनको फौरन पब्लिक लाइफ से क्विट होना चाहिए, क्योंकि नया कश्मीर तब बनेगा। देखो कुरान पाक का पढ़ो, कहते हैं जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। हमारी खुद की अमल ठीक नहीं है। अगर कोई एक आदमी, शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी खड़ा होता है, 50,000 बेईमान खड़े हो जाते हैं। क्यों? उनको डर लगता है। नए बदमाश जो बैठे हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंटर, सबको बेनकाब करूंगा ऑन मेरिट्स, कोई जातियात नहीं। मुझे रहीम रातर से कोई दुश्मनी नहीं है, उसका बेटा तो पहले मेरा जूनियर सीनियर था, फिर मैं डबल प्रमोशन करके बैचमेट हूं। मेरी तरफ से कहना सुधर जाओ, क्योंकि मैं नए स्कैम, बार कोड सॉफ्टवेयर स्कैम जो आपके बेटे ने और खुद मिलके लखनपुर स्कैम किया, बार कोड स्कैम, और बातें निकलेंगी। चुप हो जाओ, माफी मांगो, मुझसे नहीं पब्लिक से, जो धोखा आपने। आप क्यों नहीं है? बिल्कुल टेक देम टू टास्क। अगर ये उनको मेंटलपन लगता है तो उनका दिमागी तवाजुन ठीक करवाए। मैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल की फीस भरने को तैयार हूं, उसको बोलो चलो, वो बोलेगा मैं बीमार हूं। वो तो मैं ही कह रहा हूं कि वो मेंटल हो गया। बीमार क्या होता है? इज मेंटली सिक। जो ये इतना गिर गया झूठ बोलते बोलते कि मेरा मकान ही नहीं है कश्मीर में, तो आप क्या कहोगे? ऐसे पागलों को ना, वी फील पिटी ऑन देम। उनकी सियासत को हम थूकते हैं, जिन्होंने बेगुनाह कश्मीर, मरते भी नहीं। आप कुरान पाक पढ़ो, जैसे ना जो जितना बेईमान होगा उसकी उम्र इतनी लंबी होगी। ये तो बेईमान लोग हैं, कुरान पाक ठीक से पढ़ो। हम इकरा कर रहे हैं जो अल्लाह ताला और पैगंबर ने कहा कि नॉलेज, हम तो आपको नॉलेज कर रहे हैं कि भाई हम जो बोल रहे हैं बिना लालच। मुझे राथर साहब से बात, या शेख नजीर जो पावर सेंटर था, ये तो बाकी तो मच्छर थे, ये तो मसाज कराते थे यहाँ रॉयल स्प्रिंग में और केरला में अपनी। अब छोड़ो, अब सब खुल जाएगा, छोड़ दो। और 5 स्टार में मसाज कराते थे, वो मन्ना वो कोशिश पड़ गई बदतमीजी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं संदीप मावा जी।
कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रहीम रथर की जानिब से, जो कि सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उनके जो बेटे हैं वो पीसी में हैं। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्ट बातचीत करने के लिए संदीप जी हैं। सर, सबसे पहले सवाल सीधा रहेगा, आखिरकार आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, उनके लीडरों के ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, किस हद तक ये सही है? ये 100% ऑर्गेनिक है जी। ये दिल से निकली हुई आवाज़ है। जिन्होंने कश्मीरी मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिख का, बोधो, जम्मुवाइट्स का, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनको तबाह नासूर बना दिया, तो दिल से तो आवाज़ उठेगी। देखो, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना। अब ये दवा बन के रहेगी। आप आने वाले कुछ दिन देखिए, इनके लिए कितने अजाब भरे होंगे। बिकॉज किसी न किसी को तो खड़ा होना है, मैं नहीं तो कोई और, लेकिन खड़ा होना है। इनकी जो ये झूठी इमारतें हैं, लुटभरी इमारतें हैं, आप देखो, मुझे कल शर्म आई, वो इतना झूठ बोल गया कि उसके पास एक अपना मकान नहीं है। मैं उसको, अगर वो इतना ही दूध का दुला है, मैं सुबह वकेट करूंगा। अगर वो एग्री करता है मेरे घर में, उसको मैं अपना घर फिलहाल देता हूँ। किन की बातें करते हो? उनका साफ कहना है कि हम किराए के मकान में रहते हैं। तो आप कश्मीरी हैं, आप खुद जानते हैं यहाँ के सियासतदान। आप उनको ये पूछो ना, ये जेके बैंक का रिक्रूटमेंट स्कैम क्या है। एमवाई खान के साथ जो मैंने एलिगेशन लगाए हैं, वो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, जो वेल प्लेस सोर्सेस से मैंने कहा। एयरसेल की एजेंसी उसके बेटे की थी, हिलाल राथर की। अब तो एयरसेल यहाँ नहीं रहा। तो एयरसेल में जो सेल फोन थे, वो कैसे मैंडेटरी किए गए जेके बैंक में? एक पर्टिकुलर कंपनी, देखो जेके बैंक आज़ाद है, वो कुछ भी ले सकता, BSNL वो सरकारी बैंक है, उसको सरकार का लेना चाहिए था। एक प्राइवेट एंटिटी एयरसेल मैक्सिस, जिसमें बाकी साउथ में भी बड़े स्कैम्स हुए, तो वो मैंडेटरी किया जेके बैंक में। और बेटा ये कहता अलग है मुझसे, फिर कैसे जेके बैंक ने सबको मैंडेटरी किया वो सेल फोन्स? दूसरा वायरलेस जो एयरसेल फोन था, दूसरा सिमुला कॉम्प्लेक्सेस देख लीजिए। अब ये कहता मैं दूध का दुला हूँ। अब दुबई में इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बेटों की, इसके जवाई की, इसकी बेटी की, इनकी अमेरिका में इसके बेटे, उसकी बहू की, जो यहाँ बेनामी प्रॉपर्टीज, रेडिसन ब्लू जो बेनामी प्रॉपर्टी, मैंने कल भी कहा, जो सुभाष गुप्ता अलियास सुभाष बलोरिया, जो एक लेबरर था, उसको हीरो बना दिया, मखोटा बना दिया। अगर वो ठीक कहता फिर तो इंक्वायरी सुभाष गुप्ता पे होनी चाहिए। संदीप जी, आपसे ये सवाल अहम रहेगा, तमाम लोग जानना चाहते हैं, इससे पहले आपका रिश्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कैसा था? नहीं, देखिए, मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे शेख्स, वो तो आज भी हैं। उनको गिला होगा मुझसे, मगर मुझे उनसे कोई गिला नहीं। आज क्यों आप संदीप जी की आवाज़ निकली, और आज ही क्यों आप संदीप जी की आवाज़ जो है बुलंद हो रही है? देखो, मैं बार बार, फारूक अब्दुल्ला मेरा भाई जैसा है, मैं उसको भाई की कदर करता हूँ। मुझे आज भी जब हम सियासी जंग कर रहे हैं, मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फारूक अब्दुल्ला अपने आखिरी समय, इज इन द लास्ट लेग्स ऑफ हिज लाइफ, ये देखिए। लेकिन उसकी बेटे की अयाशियाँ, उसकी खुद की अयाशियाँ, उसके बाप की अयाशियाँ, तो कितना बर्दाश्त करें? पर्सनल तो नहीं होना चाहिए। पर्सनल नहीं, मैं पर्सनल नहीं। उनकी अयाशियाँ मतलब सिर्फ आप एक तरफ ना ले, लूट खसूट। ये देखो, ये आप यहाँ बैठे हैं शेर कश्मीर, ये देखो, ये जो यहाँ है मुगल दरबार, ये प्रॉपर्टी शेख की हैं, ये निडोज और पीछे शेख्स की हैं। तो अब मेरा पर्दा मत खुलवाओ, अब पेंडोरा फिर से खुल जाएगा। अब हम बोले ये करे तो चमत्कार, हम करे तो कोर्ट केस करेंगे। कहने में ये भी आ रहा है कि आप जो है मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, यानी कि ये कहा कल रहीम रथर साहब। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब आयरनी है इस दुनिया की। आप देखें, हमारे बचपन में जब वो लाइट नहीं होती थी ना, वो एक वो बल्ब लगाते थे जो जलता था और लाइट देता था, और हम आम कश्मीरी उसको मेंटल कहते थे। जो अपने आप को जला के रोशनी पैदा करे, वो तो मेंटली हो सकता है ना। अब ऐसा करते हैं, मेरी तरफ से मैं फीस भरता हूँ मेंटल हॉस्पिटल की, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पे टेस्ट कराते हैं कि मेंटल वो है या मैं हूँ। मैं कागज दिखा रहा हूँ और वो कहता है कागज पता नहीं कहाँ से है, अमेरिकन गवर्नमेंट के कागज, उसके टैक्स रिसिप्ट्स, दुबई की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई। फेस टू फेस क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल, कल मैंने कहा था, मुझे अभी बोलिए, अभी चलिए आप लोग मेरे साथ चलिए, अगर वो तैयार है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, नासिर सोगामी, हिलाल और राथर, इनको लाइए, मैं तैयार हूँ। कभी भी किसी भी जगह मुझे सिर्फ बताइए। बट मुझे अभी आपने बिहाइंड द सीन, मुझे मीडिया ने कहा कि जब कल ये बात उनसे बोली गई, तो उनके जो सारा हयात है, जो नई रुस्तम बनी है, उन्हें कहा बीमार है। तो बीमारी का बहाना कब तक चलेगा? जब लूट खसूट कश्मीरियों को मरवाया बरवाया, अपने घर भरे, दलाली की, तब बीमार नहीं था। अब हमने जाग उठे हैं तो अब आप बीमार है। आप कहीं भी, मैं आपको पूरा ऑथराइज करता हूं, कहीं भी किसी भी वक्त
पूरे मीडिया को मुझे बुलाइए, कहीं भी यहाँ बुलाइए, ओपन डिबेट करवाइए, किसी भी उनके घर में मुझे बोलिए, अगर वो ऑथराइज करते मैं सुबह आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा। बट ये छुप क्यों रहे हो? अगर आप सच हैं, मैं कहता हूं कभी भी बुलाइए। आप देखिए छुप कौन रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं उनके हिसाब से, या मैं मेंटल हूं, मैं क्यों उनके घर जाके बोलूंगा? आप बुलाइए उनको, किसी को भी। देखो वो छुप रहे हैं। मेन आप देखो जो उनके स्तंभ थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नासिर, आज हद है, हद। ये मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूं। आज सुबह उसका बेटा मुझे मैसेज करता है, दो इधर फोन मेरा कहाँ है दूसरा, देख लो। ये तो आज 1 अप्रैल है, ये देख लीजिए, नहीं होगा लाइव। देखिए ये 1 अप्रैल है। नासिर सोगामी अब हीलिंग पॉलिसी कर रहा है। ये देखिए आज सुबह मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये मेरा कैमरा आप देख सकते हैं। उनका बेटा है सादत नासिर वानी सोगामी ने मेरे फेसबुक पे आज रिक्वेस्ट फ्रेंड की, ये लीजिए जी जी। ये आज 1 अप्रैल 8:52 मॉर्निंग में। तो ये तो आप चाहते हैं, इनके बड़े लीडर्स ने मुझे फेस टाइम और व्हाट्सएप कॉलें की कि बख्शो, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आज मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना लूंगा आपको, सुना सकते हैं। बिल्कुल सुना लूंगा। ये लीजिए, अब आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुननी है जो ये फोन करते हैं, लीजिए सुनिए। अब इनके जो इनके मिनिस्टर्स रहे हैं, MOS, सबसे बड़ा खुलासा टाइपराइटर पे हो रहा है। आप लाइव देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए क्या कहता है कि फारूक अब्दुल्ला का प्राइवेट सेक्रेटरी और जी प्लीज। सैमुअल पीटर इनके मिनिस्टर रहे हैं, MOS क्रिश्चियन कम्युनिटी से। ये सुन लीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। अब सुनना है तो सुन लीजिए। आज सुबह की बात है, ये लीजिए, आज सुबह की बात है। मैं एक सेकंड, मुझे देखिए कौन सा वाला है, सुन लीजिए। आज सुबह तो आपको बता दूं, संदीप जी का कहना है उन्हें फ़ोन कॉल्स भी आए और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी जो है इनके पास सेव है। लाइव नशरियात आपको सुनाऊंगा। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा, ठीक हो? पहले बताओ मजा ले रहा है मेरा यार कि नहीं ले रहा है? ये सैमुअल पीटर हैं, एस पीटर, जो MOS रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में। मैंने कहा ये तो भिखमंगे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्सी तक मेरी, LED टीवी फ्रिज में झूठ बोला। आप मेरी कसम है, इनको कागज जो मैंने दिए, क्या कहता है जमात, क्या कहती है अंदर से, क्या कहती है जमात आपकी, क्या कर रहे हैं वो शिरकदार बंदे चोर? नहीं, इनको बहन चोदों को शर्म भी नहीं आती। ये तो चोरी करते, चक्कारी करते हैं, और बोलता है मेरे को मकान ही नहीं है। नेपाल, अमेरिका, दुबई, कतर, कहाँ, जम्मू कश्मीर में पूरा सिटी स्क्वायर मॉल, सुबह ये बोल क्या रहा है? पागल तो नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल चुप रहना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दिया? वहां भी भाग गया जब लोगों ने सवाल किया। अभी देखो मेरे फेसबुक पे नया क्या निकला है। मैं आपको भी भेजता हूँ व्हाट्सएप। इनको क्या हो गया पागलों को? ये और जलील कर रहे हैं अपने आप को। अब रिकॉर्डिंग हमने सुन लिया, आप अपनी बता सकते हैं कि इनका क्या मुद्दा है? इनका ये कहना है कि इन्होंने आज कन्फेस किया, जो मैंने कल कहा कि कुर्सियां तक खुद सैमुअल पीटर ने कन्फेस किया, जो जम्मू का इनका लीडर है, जो MOS, जो क्रिश्चियन लीडर है फारूक अब्दुल्ला के साथ, उसने कन्फेस किया कि हाँ मैं मावा साहब के साथ गया शहीदी चौक में, आपने पैसे दिए, शेख नजीर के कहने पर हमने कुर्सियां खरीदी। और ये खुद कहते हैं ये पागल लोग हैं। वो तो मुझे कुछ और लीडरों को फंसाने की बात कर रहा था, खैर वो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोगों को। तो बात है जो सही बात है, बेबाक बात है, वो नूर है। अभी दिन चल रहा है। अब राथर साहब का दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, एज भी है, वो बता रात है, वो उसको कागज दिखाते हैं अमेरिकन सरकार की, हिंदुस्तान की सरकार की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, जो काउंटी एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की, जहां टैक्स और प्रॉपर्टी का। ये कहना है कि आखिरकार सोर्स क्या है आपके पास? आप जो हमेशा सोर्स बोलते हैं, रिलायबल सोर्स। ये मेरा जो जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर रिजवान रहीम डार, ये उनका बेटे का पार्टनर था, इसको फंसवाया गया, डूब किया गया, ये कोर्ट केसेस में बेचारा फंसा है। और ऑफ कोर्स जब बेगुनाह को फंसाएंगे तो हम तो खड़े होंगे, वो दलाली करे, वो चोरी करें। उनका ये भी कहना है उनको खुद नहीं पता, सिर्फ जो है उनके साइड में जो शख्स बैठे हैं सिर्फ उनकी बात पे ये चलता है। देखो वो इतना दूरंदेश है, वो तो बीमार है, उसको इतनी एनालिसिस कैसे है? तो देखो उनको बोलो हो गया, माफिया मांगो, कौम से माफी मांगो, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। संदीप मावा जी क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं? उनको पार्टी को फौरन ओवरऑल होना चाहिए। जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, जिन्होंने गलत हरकतें की हैं, करप्शन किया है, इस्तेसाल किया है कश्मीरियों का, मुसलमानों को मरवाया, हुर्रियत को इंडायरेक्ट फंड किया, उनके साथ सेटिंग करके सरकार चलाई, उनको फौरन पब्लिक लाइफ से क्विट होना चाहिए। क्योंकि नया कश्मीर तब बनेगा, देखो कुरान पाक आप पढ़ो, कहते जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। हमारी खुद की अमल ठीक नहीं है। अगर कोई एक आदमी, शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी खड़ा होता है, 50,000 बेईमान खड़े हो जाते हैं। क्यों? उनको डर लगता है। मैं कहीं भी, आप कहीं भी डिबेट कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप लोगों को, मीडिया वालों को, कहीं भी फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ, नासिर के साथ, पायल के साथ, राथर के साथ, हिलाल के साथ
कहीं भी बिठवा लो ओपन, और ओपन डिबेट करा लो। कहीं वो सिर्फ वो मान ले डिबेट करना, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। छुप तो वो रहे हैं, हम तो पब्लिक में, मैं तो अभी कहीं और जा रहा था, आपने फोन किया मैं आ गया, मैंने आपको अवॉइड नहीं किया। अवॉइड तो वो करते हैं, क्यों? उनको पता है कि वो चोर हैं। कभी सुना है चोर को चोर मानते हुए? जब 2-4 डंडे पड़ते हैं ना, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, देखो आज एक बड़ा हिस्टोरिक कदम उठाना है एलजी सरकार को, और श्रीमान मोदी जी जो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज कश्मीर हिंदुस्तान का झंडा उठा रहा है। मैंने उठाया, मेरे लोगों ने उठाया, इस उम्मीद के साथ कि जो बेईमान है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो ईमानदार है उसको इज्जत मिलेगी। आप देखिए कल भी आईजी साहब कश्मीर ने, विजय कुमार जी ने कहा कि जो नौजवान या जो भी कश्मीर या जो भी जम्मू का है, जो कानून के दायरे में काम करेगा बिल्कुल हम उसके साथ हैं, जो कानून के बाहर दायरे में काम करेगा उसके साथ बिल्कुल सख्ती से बात की जाएगी। तो ओनस तो एसीबी के पास कागज है, जाइए जेएन साहब के पास, सीआईडी में जाइए, एडीजी साहब के पास, डीजी साहब के पास जाइए, यहाँ होम सेक्रेटरी के पास जाइए। ये सिर्फ मेरे पास कागज नहीं है, उन सब के पास ये कागज है। हमेशा कहते हैं कि नया खुलासा होगा और नई चीजें जो है सामने रखूंगा, क्या कुछ नई चीजें हैं? थोड़ा रुकिए, अभी तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी, सारा बम एक ही दिन दूंगा तो चलेंगे कैसे? थोड़ा रुको। तो उनका कहना है अभी नई शख्सियत, नए बदमाश जो बैठे हैं आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंटर, सबको बेनकाब करूंगा ऑन मेरिट्स, कोई जातियात नहीं। मुझे रहीम राथर से कोई दुश्मनी नहीं है, उसका बेटा तो पहले मेरा जूनियर सीनियर था, फिर मैं डबल प्रमोशन करके बैचमेट हो गया। उस वक्त भी ये मुझे याद आया 1995 में उसका बेटे को 74 की 75% थे, तब था सेक्रेटरी, मुझे याद आई ये बात, एक राठौर था एक सेक्रेटरी जेके बोर्ड जम्मू, उन्होंने रिवैल्यूएशन में 80-90 नंबर चढ़वाए, ये तो डाकू है, और अपने बेटे को बिट्स पिलानी में ले गया। अब मुझे सारे खुलासे करूंगा तो कितने फिर बर्दाश्त करो, जाओ उसको जाओ बोर्ड को जाओ रिकॉर्ड निकालो, कहीं मैंने जो कहा उसमें मैं कहता हूं 0.01% भी झूठ, आप मुझे यहां चौक पे फांसी दे देना, और क्या कह सकता हूं। ये भी एक कहना है रहीम रथर जी का कि 2 दिनों के अंदर अंदर आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, यानी कि माफ़ी मांगनी चाहिए। देखो उसको मेरी तरफ से कहना सुधर जाओ, क्योंकि मैं नए स्कैम, बार कोड सॉफ्टवेयर स्कैम जो आपके बेटे ने और खुद मिलके लखनपुर स्कैम किया, बार कोड स्कैम, और बातें निकलेंगी, चुप हो जाओ, माफी मांगो, मुझसे नहीं पब्लिक से। जो धोखा अपने कश्मीरियों का पैसा जो हिंदुस्तान ने भेजा, उसको दबाया, खसूटा, कतर भेजा, सब खुलेगा। अब वो दिन दूर नहीं, अब मोदी जी की सरकार है, हमें पूरा यकीन है कि हम यहाँ श्रीनगर में हिंदुस्तान के झंडे इसलिए चढ़ाए कि हमारी बात ना सुनी जाए। बिल्कुल जिसने गलत किया है, चाहे वो मेरा बाप क्यों नहीं है, बिल्कुल टेक देम टू टास्क। अगर ये उनको मेंटलपन लगता है तो उनका दिमागी तवाजुन ठीक करवाए। मैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल की फीस भरने को तैयार हूँ, उसको बोलो चलो, वो बोलेगा मैं बीमार हूं, वो तो मैं ही कह रहा हूं कि वो मेंटल हो गया। बीमार क्या होता है? इज मेंटली सिक। जो ये इतना गिर गया झूठ बोलते बोलते कि मेरा मकान ही नहीं है कश्मीर में, तो आप क्या कहोगे? ऐसे पागलों को ना, वी फील पिटी ऑन देम, उनकी सियासत को हम थूकते हैं, जिन्होंने बेगुनाह कश्मीरियों को मरवाया, अपनी सियासत के लिए घर बनवाए, अपनी बीबी के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए, जवाई के लिए। तो छोड़ो। अब एक आखिरी सवाल रहेगा उनका, रहीम रथर का ये भी कहना है कि आप कोर्ट जो है वो फैसला करेगा और हम कोर्ट के दरवाजे। यही तो चाहते हैं, उनको पता है कोर्ट में 30 साल लगेंगे, तब तक रहीम राथर साहब ना मर चुके होंगे। उनको बोलो एक काम करते हैं, मैं सुबह नार्को एनालिसिस टेस्ट खुद का भी कराऊं, फारूक अब्दुल्ला का भी, मुफ्ती इस क्या नाम, उमर अब्दुल्ला, नासिर, हिलाल और रहीम राथर, मैं फीस भरता हूं नार्को एनालिसिस या लाई डिटेक्टर टेस्ट, सुबह करते हैं, मैं पैसे देता हूं। झूठ का झूठ और पानी का पानी। कोर्ट में बॉल ये इसलिए धकेलते हैं क्योंकि कल को जब केस को होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलूंगा द बॉल इज इन द कोर्ट। वो तो यही चाहते हैं। उनको बोलो डॉक्टर मावा कहता है जितना भी खर्चा नार्को एनालिसिस टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट का खर्चा आता है सब लोगों का मैं दूंगा, मेरा भी दूंगा, अपने साथी का भी दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो वो थोड़ी मानेंगे। देखो हम मुजाहिद हैं, मुजाहिद का काम है ईमान पे चलना, सच्ची बात बताना। हम इस दौरान मरेंगे भी तो हमको जन्नत में जगह होगी। इन बेईमान तो मरते भी नहीं। आप कुरान पाक पढ़ो, जैसे ना जो जितना बेईमान होगा उसकी उम्र इतनी लंबी होगी। ये तो बेईमान लोग हैं, कुरान पाक ठीक से पढ़ो। हम इकरा कर रहे हैं जो अल्लाह ताला और पैगंबर के ने कहा कि नॉलेज, हम तो आपको नॉलेज कर रहे हैं कि भाई हम जो बोल रहे हैं बिना लालच। मुझे राथर साहब से, मैं उनको ठीक से जानता भी हूँ, वो तो छोटा, हम तो डायरेक्ट फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से बात, या शेख नज़ीर जो पावर सेंटर था,
ये तो बाकी तो मच्छर थे, ये तो मसाज कराते थे यहाँ रॉयल स्प्रिंग में और केरला में अपनी। अब छोड़ो, अब सब खुल जाएगा, छोड़ दो। और 5 स्टार में मसाज कराते थे, वो मन्ना वो कशिर पड़ गई बदतमीजी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर संदीप मावा। सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है, आप टाइपराइटर पे पूरा देखिएगा, आप देखते रहिए दी टाइपराइटर।